अहले सुन्नत जमात ने मुस्लिम अक़लियतों की फलाह व बहबूद के लिए काम करने वाली भारत राष्ट्र समिति की तेलंगाना असम्बली इंतखाबात में भरपूर तायद करने का ऐलान किया है। जमात अहले सुन्नत के एक वफ्द ने, जिसमें उलमा व मशाइखीन, मारूफ इस्लामी स्कॉलर्स, आइमा और मुख्तलिफ दरगाहों के खानका शामिल थे, वजीर हरीश राव से मुलाकात की और अपने मुतालबात पर मुश्तमिल एक मेमोरेंडम पेश किया। दरियासना सदर जमात अहले सुन्नत ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि मुस्लिम अक़लियतों की फलाह बहबूद के लिए काम कर रही भारत राष्ट्र समिति को उनकी भरपूर तायद हासिल रहेगी। उन्होंने अपने बयान में कहा कि BRS एक सेक्युलर पार्टी है। तेलंगाना के क़याम के बाद से मुस्लिम अक़लियतों के हालात में नुमाया तब्दीली आई है। तेलंगाना में अक़लियतों की फलाह बहबूद के लिए मख्तस किया जाने वाला बजट मुल्क की किसी और रियासत में नहीं है। अलावाजी बैरून ममालिक में तालीम हासिल करने वाले तलबा व तालिबात के लिए 20 लाख रुपए तक की ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम भी मुल्क के लिए एक मिसाल है। हुकूमत की जानिब से कायम करदा अकामती इदारों के जरिए हजारों बच्चे तालीम के जेवर से आरास्ता हो रहे हैं। लिहाजा समाज के तमाम तबकात की मसावी तरक्की व फलाह के लिए काम कर रही भारत राष्ट्र समिति की अहले सुन्नत जमात भरपूर तायद का ऐलान करती है। और आपके सामने इतने उलमा और मशाइख सादात किराम यहाँ पर तशरीफ फरमा है। हम जमीन फर्दन और सबका भी इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, आपसे बताना यह है कि आपको पता है कि इलेक्शन बिल्कुल करीब है और ये मकाम जहाँ पर आप फिलहाल तशरीफ फरमा है, द प्लेस वेयर वी हैव गैदर्ड राइट नाउ, ये हैदराबाद की एक मुमताज और कदीम तरीन खानकाह है और तकरीबन 350 साल के जायद अरसे से हम इस शहर में रह रहे हैं और बस रहे हैं। एंड देयर आर ऑथेंटिक रिकॉर्ड्स एंड प्रूफ्स अबाउट इट। अब मसला ये है कि खानका जो एक रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है और जिसका काम ही ये है कि इंसानियत की खिदमत की जाए, कोई भी खानका हो उसका अव्वलीन फरीजा ये होता है कि खिदमत खल्क करें। हिंदुस्तान में जो सबसे पहली खानका बनी वो हजरत ज़ैनुद्दीन अजमेरी की खानका है। आज 900 साल हो गए, वहां आज भी इंसानियत की खिदमत की जा रही है। वहां पर किसी किस्म का कोई भेदभाव नहीं किया गया, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, रेस, कल्चर एंड रिलीजन। आप देख रहे हैं जनूबी हिंद में, साउथ इंडिया में जो हमारी दरगाह है हजरत बंदर नवाज के सरदराज की, आपने वहां पर भी देखा। प्लीज मेंटेन कीजिए, थोड़ा सा आवाजें ना करें खुदा के लिए। आपने वहां पर भी देखा है कि वहां पर भी इंसानियत की खिदमत की जाती है। और ये जो दरगाह है, दरगाह मूसा कादरी से जो ताल्लुक है खानका है मुस्लिया का, और यहाँ जितनी खानकाहों के लोग तशरीफ फरमा है वो भी माशाअल्लाह नारायणपुर से तशरीफ लाए साहब, 600 साल पुरानी खानका है। कमाल बादशाह है आपकी खानका है। और माशाअल्लाह जो वरंगल के सज्जादा नशीन है हजरत माशूक रब्बानी जो असबाब की औलाद से है, उस खानका के नुमाइंदे और दीगर उलमा मशाइख यहाँ पर बैठे हैं। तो इस वक्त में खानकाहों का क्या रोल होना चाहिए और व्हाट रोल शैल वी प्ले इन गाइडिंग द पीपल, ये हमारा फरीजा है, ये हमारा मनसब है और ये हमारी दीनी जिम्मेदारी है। उन्होंने तौर पर रिलीजियस लोगों को पॉलिटिक्स से अलग रखा जाता है, ऐसा नहीं है। क्योंकि आज भी आस्था है, अकीदत है, लोग दुनिया की ज्यादातर आबादी अपने रिलीजन से जुड़े हैं और रिलीजन अच्छा मोराल सिखाता है, इंसान को इंसानियत का दर्ज देता है और इंसानियत से मोहब्बत का दर्ज देता है। अब चूंकि हम ओजडी से ताल्लुक रखते हैं शहर कदीम से, मैं मोहतरम हरीश राव साहब से बताता हूँ आगे अपनी बात को बढ़ाऊं कि कुल्लत मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से हमारा बरसों पुराना ताल्लुक है, उसके क़याम से चला आ रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस बार बहुत ज्यादा खुशी की बात यह है कि जनाब नकीब मिल्लत असदुद्दीन ओवैसी साहब ने भारतीय राष्ट्रीय समिति के तमाम उम्मीदवारों की मुकम्मल तायद का ऐलान किया है। तो हम भी अल्हम्दुलिल्लाह 9 कैंडिडेट्स के अलावा बकिया जितने हैं माशाअल्लाह उन सब के लिए अपनी मुकम्मल तायद का ऐलान करते हैं। लेकिन चंद हमारे मुतालबात हैं, चंद हमारे कंडीशंस हैं, आपकी निगाहों के सामने हैं। आप तो मीडिया के लोग हैं और यहाँ जितने हैं तकरीबन 25-30 डिस्ट्रिक्ट से लोग आए हुए हैं और इंशाल्लाह दीगर डिस्ट्रिक्ट के लोग भी जुड़ेंगे।
And it is time that Khanqahs and Dargahi people should play a role. इसीलिए we have step forward ताकि हम आपको बता सके कि हम हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं, उनकी अकीदतें जुड़ी हुई हैं, कल के दिन उनके साथ कोई मसाइल हो जाते हैं तो वो यकीनन हमारी तरफ इतना फरीज़ा अंजाम नहीं दिया है। तो दोस्तों, चंद शराइत हैं, पिछले 9 साल से आप देख रहे हैं टीआरएस से बीआरएस हुई माशाअल्लाह, और 9 साल में अपनी बेहतरीन कारकर्दगी का के लिए मसाइल पैदा होते हैं। एक छोटे से घर में अगर 8-10 मेंबर हो तो उनके आपस में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होते हैं, मसाइल होते हैं। तो जब इतना बड़ा स्टेट चला रहे हैं आप और सक्सेसफुली चला रहे हैं, हर सेक्टर में, हर शोबे हयात में आप तरक्की कर रहे हैं और एक आइडियल स्टेट सारे हिंदुस्तान के लिए तेलंगाना बनकर उभर रहा है। आईटी के हवाले से आप देख लें, मेडिकल सर्विसेज के हवाले से आप देख लें, और फिर तेलंगाना सूखा इलाका तस्वीर किया जाता था। मैं दिल की अगली गहराइयों से रिश्ता साहब को मुबारकबाद पेश करूंगा कि आज तेलंगाना राइस बाउल ऑफ इंडिया बन गया है। दिस इज नॉट ए स्मॉल अचीवमेंट। आप उन फार्मर्स से पूछिए और आप उनसे जाकर पूछिए कि वो जो आपके कालेश्वरम प्रोजेक्ट है उससे कितनी तरक्की हुई। ये सारी तरक्कियां आपकी निगाहों के सामने है। मैं बताऊं ये तो ही आपको पता चलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि हमारे चंद मुतालबात हैं, यकीनन there have been some trust issues with Muslims across the state। हमारे कुछ इश्यूज हुए हैं और जिसकी वजह से ट्रस्ट थोड़ा सा, पूरा तो नहीं मगर थोड़ा सा ट्रस्ट साथ कहीं कहीं ऐसा हमें महसूस हो रहा है कुछ इलाकों में, नॉट इन ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंसीज बट इन सम कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऐसा महसूस किया जा रहा है कि मुसलमान दे हैव फेल्ट कि हमको छोड़ा गया है। और सबसे पहला जो इश्यू मैंने यहाँ पर रखा है वो मैं आपसे अर्ज कर दूं, वो ये कि बीआरएस मुसलमानों को ये तयक्कुन दे चुकी है कि उनके हवाले से उनके तयीन, उनकी जो खिदमात हैं, जो पॉलिसी से फॉर द माइनॉरिटी के वेलफेयर के लिए जिंदगी के हर शोबे हयात में, मैं यहाँ पर बात को तवालत देकर आगे प्रोलॉन्ग नहीं करना चाहता, हर शोबे हयात में माइनॉरिटीज को तयक्कुन दिया गया है, अश्योरेंसेस दिए गए हैं और सम ऑफ देम हैव बीन इम्प्लीमेंटेड पॉलिसीज। जैसे टेम्ब्रिस का है मामला, माशाल्लाह वन ऑफ इट्स टाइम इदारा है। जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है टेम्ब्रिस के हवाले से 204 स्कूल चल रहे हैं, तेलंगाना माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल्स, और ये छोटी बड़ी तादाद नहीं, हजारों लाखों बच्चे वहां पर पढ़ रहे हैं। एक अच्छा काम हुआ है, यकीनन हुआ है, लेकिन ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमारी मशाइख से उलमा से गुफ्तगू हुई, जिन पर गुफ्तगू किया जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद फिर साहब हम पूरे एश्योरेंसेस देंगे और अल्लाह चाहा तो फिर हम मुकम्मल ताहिद का ऐलान भी जरूर करेंगे। चंद बातें मैं आपकी खिदमत में रखकर माइक हमारे साहब के हवाले करूंगा। अगर तो ये कि तेलंगाना में बीआरएस मुसलमानों को, बिलखुसूस मुसलमानों को, क्योंकि मैं माइनॉरिटी को रिप्रेजेंट करता हूं तो मैं अपनी बात करूंगा, बीआरएस मस्ट रीअश्योर मुस्लिम्स अबाउट द प्रीवियस एश्योरेंसेस। आप गौर करें, मीडिया के लोग हैं माशाल्लाह, काफी लोग एश्योरेंस तो हो गए हैं, हमें रीअश्योरेंस चाहिए कि आपने जो पॉलिसीज और जो वेलफेयर स्कीमात हमारे लिए बनाई है उनको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। हो सकता है चूक गए होंगे, हो सकता है कि ताकीद हो रही होगी, मगर एज दे हैव सेड कि डिलेज हैव डेंजरस एंड्स, डिले ज्यादा भी नहीं होगा। मुझे यकीन है आपके लिए एश्योरेंस से इंशाअल्लाह जिंदगी के तमाम शोबे जात में मुसलमानों के लिए जो आपने वादे किए हैं, हम दुआ करते हैं कि अल्लाह उसे कामयाबी अता फरमाए और आप इस बात का अश्योरेंस दें कि आप उस पर जरूर उसको भी अमल लाने में पूरी कोशिश करेंगे। मैंने ज्यादा मसाइल नहीं रखे, बस एक ही है। उसके बाद एक सबसे बड़ा अहम मुद्दा है कि देखिए आज अल्लाह के फजल करम से पिछले 9 साल में इट इज रिकॉर्डेड, आपके पास एविडेंट रिकॉर्ड है कि तेलंगाना एक ऐसा स्टेट बनकर उभरा है। अब उसकी तरक्कियां अपनी जगह है, लेकिन जो सबसे ज्यादा इंसान की जिंदगी के लिए जरूरी है वो है सुकून, और इस्लाम में सलामती की बहुत ज्यादा अहमियत है। इसीलिए तो हमारी ग्रीटिंग ही अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह है, वैसे हम भेजते हैं और पीस का हम अल्लाह से हमेशा एक दूसरे के लिए दुआ का मुतालबा करते हैं। तो इस्लाम में सलामती बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मुस्लिम सारी कायनात के लिए सलामती का पैकर बनकर रहता है और उसकी जिंदगी उसी तरीके से गुजरती है।
आप देखिए पिछले 9 साल में बड़ा बड़ा कोई छोटा भी कमी हुआ है हमारे स्टेट में नहीं हुआ, एंड इट इज अ ग्रेट अचीवमेंट ऑफ बिहार गवर्नमेंट। मैं आप लोगों की तारीफ चाहूंगा, अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो आप बोले। यकीनन देखिए, जिंदगी के तमाम शोबे जहां अपनी जगह है, लेकिन इंसान को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सुकून और सलामती होती है, तो जानों का यहाँ पर तहफ़्फ़ुज़ हुआ है। इसके बाद तो बहुत है निशान साहब, उसके बारे में आपको बताएंगे। यहाँ मैं उसमें नहीं बैठा हूं, और ये एक सबसे ज्यादा अहम तरीन मुद्दा है जिसकी वजह से मुसलमानों के दिल कराह रहे हैं, हम बेचैन हैं, मुस्तरिब हैं, बेकरार हैं। एंड हमारे जो सेंटिमेंट्स रिलीजियस है, वो इशू है मसाजिद का। आप लोग सब साथ हैं ना मेरे, वो मसाजिद का इशू। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ एक बार फिर पर्सनली कि आपने सेक्रेटरीट की मस्जिद को एक मिसाली मस्जिद बनाया है माशाअल्लाह। और बिल्कुल मस्जिद के जाहिर बातिन को, अंदर के स्ट्रक्चर को ऐसे देख कर लगता है कि आप किसी गल्फ कंट्री की मस्जिद में नमाज पढ़ रहे हैं। वी आर अगेन थैंकफुल टू यू फॉर दैट ट्रेमेंडस जॉब माशाअल्लाह। हम आपसे एक ही मुतालबा करते हैं साहब कि मस्जिद मुसलमान की जिंदगी के लिए सबसे अहम है, इसीलिए हम उसे अपना घर नहीं अल्लाह का घर कहते हैं। हम उसे बैतुल्लाह कहते हैं। हर मस्जिद अल्लाह का घर है। हमें आप इस बात का जरूरत है कि डेलीबरेटली या इनडेलीबरेटली, दानिस्ता या नादानिस्ता तौर पर जो मस्जिदें रियासत तेलंगाना में शहीद हुई है, आप इसका वादा हमसे फरमाएं कि आप जरूर जरूर सेक्रेटरिएट की मस्जिदों की तर्ज पर हमें फिर ऐसी मस्जिदें बनाकर देंगे इंशाअल्लाह। तो ये चंद बातें हैं, और उसके बाद इंशाअल्लाह रजिस्ट्रार साहब कुछ फरमाएंगे और हम आप मुकम्मल तारीख का ऐलान करेंगे। और मैं शुक्रिया अदा करूंगा और हजारों दुआएं दूंगा इम्तियाज साहब के लिए, जो माशाअल्लाह एक डायनामिक और एक उभरते हुए नौजवान मुसलमानों के कायद हैं, और जिनकी खिदमत भी आपकी इस निगाहों के सामने है। आप लोगों के आने से पहले सर एक सेशन हो चुका है हमारा, और इम्तियाज साहब हैज क्लैरिफाइड लॉट ऑफ थिंग्स, और जो डाउट्स थे उन्होंने सब कुछ क्लियर किए हैं माशाल्लाह। ऑरेटरी स्किल से लेकर खिदमत के लिए आपकी कदर करता हूँ, और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपको अपनी तरक्की अता फरमाए। तेलंगाना के सदर साहब मौलाना पीर सैयद आले मुस्तफा शाहिरी साहब, हमारे इम्तियाज हुसैन सदर, बुजुर्गों, भाइयों, आप सबका सलाम है। पहले मैं देरी के लिए थोड़ा आपका माफी चाहता हूँ। इलेक्शन का मामला था, फिर के थोड़ा लेट हो गया ट्रैफिक की वजह से, उसका मैं माफी चाहता हूँ। 6 बजे आने था मेरा, थोड़ा लेट हो गया, माफी चाहता हूँ। आज मुस्तफा कादरी साहब ने सब कुछ बात आपके सामने रखे हुए हैं। एमआईएम के सीट छोड़ के बाकी सीटों में बीआरएस पार्टी को सपोर्ट करने के लिए हमारा पार्टी के तरफ से, सीएम साहब के तरफ से, हम पूरे के तरफ से मैं पहले शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। आज केसीआर साहब और बीआरएस पार्टी ने पिछले 9.5 साल में कितना अच्छा अमन के साथ इस राज्य को चला रहे, या तेलंगाना में या हैदराबाद में कोई भी गड़बड़ नहीं है। हिंदू या मुसलमान सब एक भाई भाई बोल के चल रहा है। सीएम साहब ने जो हिंदू के लिए करे, मुसलमान साहब लोगों के लिए भी कर चुके हैं। जो भी जैसा एससी एसटी बीसी रेजिडेंशियल स्कूल हिंदू बच्चों के लिए खोले, आज मुसलमानों के लिए माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल टिम्बरिस को भी सीएम साहब ने बहुत सारे स्कूल्स खोले हैं। सालाना 600 रुपये भी हम खर्च कर रहे हैं। इस देश में पूरे राज्यों में सबसे ज्यादा माइनॉरिटी का बजट अगर से कोई गवर्नमेंट दे रहा है, वो बीआरएस गवर्नमेंट दे रहा है। माइनॉरिटीज का पॉपुलेशन तेलंगाना से भी ज्यादा उत्तर प्रदेश में है, बंगाल में है, कर्नाटका में है, महाराष्ट्र में है। पॉपुलेशन ज्यादा है लेकिन वहां का बजट कमी है। तेलंगाना में वहां से भी पॉपुलेशन कम है लेकिन केसीआर साहब ने ज्यादा बजट दे रहा है। बजट देना ही नहीं, खर्च भी कर रहा है। एक अच्छा काम चल रहा तेलंगाना में, लोगों को लेके साथ में चल रहा है। आज केसीआर साहब आने के बाद कहीं पर भी कोई डिस्पैरिटी नहीं है। जैसा एससीज के लिए जो हम
बच्चों के लिए स्कॉलरशिप देता है, मैं समझता हूं पूरा देश में माइनॉरिटीज के लिए भी एससीज के ऑन पार मुस्लिम माइनॉरिटीज, क्रिश्चियन माइनॉरिटीज के लिए भी जो स्कॉलरशिप मिल रहा है वो सिर्फ तेलंगाना में मिल रहा है। दिल्ली के सरकार ने हाईसो स्कीम को बर्खास्त कर दिए। एक स्कीम था माइनॉरिटी बच्चों को पढ़ाई के लिए जो पैसे देने का, वो बंद कर दिए। लेकिन केसीआर साहब बोले तुम तो बंद कर लो, हम तो जरूर तेलंगाना में खुद के पैसे देंगे, राज्य की सरकार के पैसे देंगे। ये भी आप लोग जानते हैं। आज ओवरसीज स्कॉलरशिप ये इंडिया में कहीं नहीं मिल रहा है। 3000 से ज्यादा बच्चों को, बच्चियों को आज अमेरिका में, यूरोप में, लंदन में, फॉरेन में पढ़ाने के लिए पढ़ाई के लिए एक आदमी के लिए 20 लाख रुपए ने सरकार की तरफ दे रहा है। ये भी सबसे ज्यादा अपने राज्य में ही हो रहा है। और साहब ने, मुस्तफा कादरी साहब ने ये हमारा सामने रखे कि 3 मुद्दे हमारा सामने रखे। एक, अमन के साथ एक सेक्युलर गवर्नमेंट को आप चलाने के लिए बताएं। केसीआर साहब एक सेक्युलर लीडर है। 100% हम वादा करते हैं सेक्युलरिज्म को बचा के रखेंगे। सेक्युलरिज्म पे हमारा जो एजेंडा है जरूर उसको तेलंगाना में हम अमल करेंगे। दूसरी बात साहब ने बताया, जो भी हमारा प्रॉमिसेस है माइनॉरिटीज के लिए, जो भी हमारा स्कीम्स है, जरूर उस स्कीम्स को हम आगे भी लेके जाएंगे। इसके पहले कोई कॉर्पोरेशन लोन मिलना है तो 20% गवर्नमेंट देती थी, 80% बैंक में लोन लेना था। और लोन के लिए फिर के थक जाते थे, उसके ऊपर इंटरेस्ट गिरता, उसको श्योरिटी होना, गारंटी होना, वारंटी होना। अब पूरा निकाल दिए सीएम साहब ने, सीधा 1 लाख रुपए दे रहा है। कोई बैंक की मामला नहीं है, कोई गारंटी का मामला नहीं है। इस स्कीम को हम जरूर आगे लेके जाएंगे। 100% जो भी गरीब है, जिनका भी जरूरत है, हर सालिना इसके लिए बजट रख के जो ये स्कीम को हम आगे लेके जाएंगे। हमारा मैनिफेस्टो में भी सीएम साहब ने बताया, सिर्फ स्कूल नहीं, अभी तो जूनियर कॉलेज तक अपग्रेड कर चुके हैं, आगे इसको हम डिग्री कॉलेजेस भी रेजिडेंशियल बनाएंगे। अगर सिर्फ 12 के बाद छोड़ दिए तो फिर ये लोग छोटे छोटे काम पे लग जाते या घर में शादी कर देते लड़की है तो। साहब चाहते हैं कि ये लोग डिग्री पढ़े, डिग्री के बाद तो वो खुद नौकरी कर सकते, आगे सोच के भी और भी पढ़ सकते हैं। जितने भी अब 204 स्कूल है, इसको हम डिग्री कॉलेज तक भी बनाने वाले हैं। ये हमारा मैनिफेस्टो में रख चुके हैं। जो भी वादा हम अभी तक करे हैं जरूर वो निभाएंगे, आगे भी हम उसको आगे लेके चलेंगे। तीसरी बात साहब ने हमारा सामने रखे हैं, सीएम साहब ने जो सेक्रेटरीट के मस्जिद को बहुत शानदार तरीके से बनाए हैं, वैसे ही जहां पर भी और कोई मस्जिद गिर गए उसका भी रीबिल्ड करना वही तरीके से करने के लिए बताए, जरूर हम करके देंगे। 100% हम करके देंगे। सेक्रेटरीट की मस्जिद के बारे में भी आप जानते हैं, मंदिर और मस्जिद को सीएम साहब ने एक ही दिन खुद जाके उसका इनॉग्रेशन करे हैं। मंदिर में भी गए, मस्जिद में भी सीएम साहब ने साथ में पूरे कैबिनेट को, गवर्नर को लेके जाके मस्जिद का खुद इनॉग्रेशन कर चुके हैं। ये एक अच्छी मसैल है। ऐसे ही और एक दो कहीं भी है, हुकूमत के पैसे से जरूर वो मस्जिद को हम बना के, शानदार तरीके से बना के हम देंगे। ये इतना तो मैं प्रॉमिस करना चाहता हूं। मैं आपसे एक ही गुजारिश करना चाहता हूं, आज स्टेट में बीजेपी कांग्रेस पूरा देश में लड़ ले, लेकिन तेलंगाना में तो दोनों मिला हुआ है। जब बाय इलेक्शन आए, बाय इलेक्शन, आज इलेक्शन में माहौल ऐसा है, रेवंत रेड्डी जो पीसीसी प्रेसिडेंट खुद आरएसएस है, आदिलाबाद में एक आरएसएस आदमी को कांग्रेस पार्टी टिकट दी। कल तक बीजेपी में थे, 10 साल रात में कांग्रेस में आ गया, सुबह टिकट मिल गया। फिर ये कल उधर भी जा सकता, इधर भी रह सकता, ऐसे लोग। सो आप पूरा देख रहे हैं। ये फिर भी हम लोग आपका भी वादा करना चाहते हैं, केसीआर साहब एक सेक्युलर लीडर है, ये राज्य का इलेक्शन है, तेलंगाना स्टेट का इलेक्शन है। कल के दिन हम मोदी साहब को हटाने के लिए, एक सेक्युलर गवर्नमेंट बनाने के लिए बीआरएस पूरी तरीके से तैयार है। अगर से देश में जो भी निर्णय लेना है उनको हटाने के लिए, उसके लिए हम तैयार रहते हैं। किसी हाल में उनका मदद हम करना ही करने वाले हैं।
कभी भी दूध और तेल मिलके नहीं रहेगा और बीआरएस और बीजेपी भी नहीं मिलने वाला। सो अभी ये राज्य का इलेक्शन है, राज्य में कौन सा सरकार रहना आप सोचो। अब तेलंगाना में केसीआर साहब के हाथ में रहने में अच्छा है या दूसरे पार्टी के हाथ में रहना अच्छा है। दूसरे पार्टियों का मामला अपने को भी मालूम है, उनका कुर्सी के लिए कैसा फसादी हैदराबाद में करे, कितने बार बार हैदराबाद में कर्फ्यू लाके लोग कितने लोगों को ये लोग मार डाले उनके कुर्सी का किस्सा पे हम सब जानते हैं। एक एबल लीडर है, एक स्टेबल गवर्नमेंट चल रहा है। आज ओल्ड सिटी में भी सीएम साहब आईटी पार्क का ऐलान करके उसका भी काम शुरू है। आज चारों तरफ हैदराबाद का डेवलपमेंट के लिए सरकार ने काम कर रहा है। ऐसे सरकार रहने में हैदराबाद का और अच्छी तरक्की होगा, राज्य का भी और अच्छा तरक्की होगा। आज कोई पानी का परेशान नहीं है या बिजली का परेशान नहीं है। पिछले 60-70 साल में या तेलुगु देशम या कांग्रेस जो भी हुकूमत रहने दो, हैदराबाद में तो पानी का परेशानी, बिजली का परेशानी, नाला का परेशानी, रोडों का परेशानी। आज बहुत कुछ हैदराबाद बदल चुके हैं। आज जिलों में भी बहुत अच्छा तरक्की आप देख रहा है। या इस तेलंगाना में कोई ड्राउट नहीं है, कोई कर्फ्यू नहीं है, तो पानी का कोई तकलीफ नहीं है। आज कर्नाटका में पानी के लिए लोग परेशान हैं, लेकिन तेलंगाना में ऐसा कुछ परेशान नहीं है। कर्नाटका से टिकट आ रहा, कर्नाटका से सीसे भी आ रहा, कर्नाटका से पैसे भी आ रहा, कर्नाटका से लीडर भी आ रहे, लेकिन तेलंगाना से चावल पूछ रहे वो लोग। चावल तेलंगाना से जा रहा, वहां तो परेशान है, उन लोग खाने के लिए चावल नहीं है। तेलंगाना ऐसा बना दिया केसीआर साहब, अभी सदर साहब जो बोले हैं, राइस बोल ऑफ इंडिया हो गया तेलंगाना। राइस बोल ऑफ इंडिया बन गया तेलंगाना। एक केसीआर साहब से पहले खाने के लिए परेशानी था, लेकिन आज तेलंगाना 10 राज्यों को खाना खिलाने का राज्य बन गए तेलंगाना। केरला वाले, कर्नाटका वाले, तमिलनाडु वाले दरखास्त दे रहे तेलंगाना को, भाई चावल भेजो, चावल भेजो। बेच रहे। इस देश में नंबर 1 हो गया तेलंगाना। एक जमाना में तो पंजाब था, पंजाब राइस बोल ऑफ इंडिया था। आज पंजाब को बीट करके तेलंगाना को राइस बोल ऑफ इंडिया बनाया केसीआर साहब आने से पहले 1 करोड़ मेट्रिक टन का चावल अपने पैडी दाम होते थे। आज 3-3.5 करोड़ मेट्रिक टन का दाम आज तेलंगाना में आ रहा। क्या ये मैजिक करे तो कोई मंत्र डाले तो नहीं होगा ना। इसके लिए मेहनत करे, पानी दिए, बिजली दिए, इनपुट सब्सिडी दिए, फर्टिलाइजर दिए, पूरे दान को एमएसपी पे सरकार खुद खरीदे। इससे अच्छा काम बना है तेलंगाना में। और आगे भी रोजगार का भी देख रहे हैं। आज देखिए तेलंगाना में कई दूसरे राज्य से लोग आके यहाँ जी रहे, छत्तीसगढ़ से, बिहार से, उड़ीसा से लोग इधर आ रहे, अपने लोग बाहर नहीं जा रहे। हम दूसरे लोगों को आज काम दे रहे। तेलंगाना एक अच्छी काम है। पूरा देश में जहां भी जाइए आप बिजली का कटौती है, लेकिन तेलंगाना में कोई खेती के लिए कटौती नहीं है या इंडस्ट्री के लिए नहीं है या घरों के लिए भी नहीं है। आप भी देख रहे हैं एक जमाने में क्या हाल था, एक 10 साल पहले आप देखते हैं, आज क्या हाल है तेलंगाना में। देखते एक अच्छी मामला चल रहा, अच्छी प्रोग्रेस चल रहा। क्यों ये लोग क्या है बार बार आके एक बार मौका दो? क्यों भाई, आपको 11 बार मौका दिया ना, एक बार अभी बोल रहे, से पहले तो 11 बार मौका दिया, तो कम से कम पीने के पानी भी तुम नहीं दे सके, खेती का छोड़ो पीने के भी नहीं दे सके। लेकिन केसीआर साहब ने पीने के लिए भी दिया, खेती के लिए भी दिया है। ये काम अच्छा हो रहा, हम क्यों रिस्क में गिरना। अब तो यहाँ पक्का लीडर है, टेस्टेड लीडर है, प्रूव्ड लीडर है, प्रूव्ड पार्टी है, प्रूव्ड पार्टी फॉर 10 साल। एक अच्छी तरीके से माहौल चल रहा, काम चल रहा। अब इनको डालना क्यों, हम रिस्क में गिरना क्यों एक चांस लेना। या तो काम पक्की काम चल रहा है, बंदोबस्त काम चल रहा है, भरोसा के साथ काम चल रहा है। जब फिर इन लोगों को देके परेशानी क्यों करना है। अब कर्नाटका में क्या हाल हो गए, लोग पुकार ले रहे। 5 महीने में 250 किसान मर गए, आज आत्महत्या खुदकुशी कर चुके हैं। पानी नहीं है, बिजली नहीं है, परेशानी में गिर गए। आज इंडस्ट्री के लिए बेंगलुरु सिटी में पावर कट है आज के दिन। गांवों में तो शुरुआत के टाइम में बिजली है ही नहीं है, खेती के लिए तो 2-3 घंटे भी नहीं दे रहा है। आके बोलते हैं हम कर्नाटका मॉडल बनाएंगे। क्या मॉडल बनाते कर्नाटका? बिजली खत्म, पानी खत्म। ये मॉडल हमें नहीं चाहिए।
आज पूरा देश चाहते हैं, तेलंगाना का मॉडल चाहते हैं, केसीआर का मॉडल चाहते हैं। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।